जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं आयत, जो आपका पार्ट नंबर जो है 8 है। आपका जो है पार्ट नंबर जो है मैंने बता रहा हूं 8, जो आपका आयत से जो है आपका क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन जो है लेके चलता हूं, क्योंकि आपको जितना भी क्षेत्रमिति है, मेंस्ट्रुएशन जो भी है, सब आपका सूत्र पर बनेगा। और आपका जो इससे पहले और भी मैंने जो मैं बताया हूं, जो आपका ट्रिक लेवल से है, आज मैं आपको जो है लेके चलूंगा सूत्र के एंगल पे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग समझिएगा, है नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, कि ताकि इसी रंग से वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद जो है घर बैठे जो है तैयारी कर सकते हैं। और मैं एक बात और भी मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने दोस्तों के पास, यानी और भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप और भी है, उनको पास जो है जरूर जो है आप लोग शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको जो जितने भी क्षेत्रमिति है, सब आपका सूत्र पर मैं लेके आया हूं। मैं अभी आयत बता रहा हूं, है ना। इसी से बारी बारी से मैं बताऊंगा। वृत्त है, बेलन है, शंकु है, जो भी है, सब आपका जो जितने भी क्षेत्रमिति है, मैंने जो है आपका जो पार्ट जो है मैं लेके आऊंगा। देखिए, पार्ट लाने का मकसद ये है कि अगर मैं पार्ट बाय पार्ट मैं लाता हूं, उसी एंगल से कोई भी प्रकाशन बुक से जो है आप जो है बैठकर, या कहूं आपका घर में जो है बना सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, और अपने दोस्तों के पास एवं नए नए व्हाट्सएप ग्रुप पर जो आप लोग शेयर जरूर मेरे वीडियो जो है कर दिए होंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का एकदम सबसे सटीक क्वेश्चन है, जो आप लोग जो है तुरंत बना सकते हैं। कह रहा है कि एक एक कच्छ की लंबाई एक कच्छ की लंबाई तथा चौड़ाई चौड़ाई का अनुपात का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, है नहीं। अनुपात है, यदि यदि छत छत का क्षेत्रफल छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर वर्ग मीटर 600 वर्ग मीटर तथा तथा 600 वर्ग मीटर है, मान लो, है ना। तथा तथा चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल तथा चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर 1500 वर्ग मीटर हो हो तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है। क्या बाबू, ऊंचाई कितनी है। ध्यान देना बाबू, ऊंचाई कितनी है। मैं आपको एकदम शॉर्ट बताने जा रहा हूं। देखिए, आप लोग जो है थोड़ा सा समझना होगा, है ना। इसका जो है ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में है 12 मीटर, बी में है आपका है 15 मीटर, सी में है आपका 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। और डी दे दें, चलो डी नंबर में दे देता है आपका 10 मीटर। कैसे बनेगा ये, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका जो है, मैं देखो फिगर उगर नहीं बता रहा हूं। मैं फिगर जो जितना भी क्षेत्रमिति है, मैं फिगर बना के जो है नहीं बताता हूं, क्योंकि हम लोग जो है कंपटीशन लेवल का मैच जो इस तरह से बना रहा है, तो फिगर क्यों बनाए। फिगर ऐसा ही आपको जो समझ में आ जाएगा, तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है एक और फिर से जो है मैंने जो है पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। सो एक कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 600 वर्ग मीटर है छत का क्षेत्रफल,
यानी आपका जो है लंबाई चौड़ाई है ना, तो छत यानी आयताकार होगा ये, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आयताकार में होता है। कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल देने वाला, बताइए आपको पार्ट नंबर आप लोग जाके देखे हैं? नहीं देखे हैं, आप लोग जाके देखिए पार्ट नंबर 1, उसमें आपका आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण सब आपका दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। और आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, जो आपका पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने बताया हूं, आप लोग जाकर जरूर देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है पार्ट नंबर 1 जो है आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आयत से संबंधित मैं क्वेश्चन जो है मैं बताने जा रहा हूं अभी। इसके बाद जो और भी मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा, और भी मैंने जो है बहुत सारे चैप्टर जो है मैंने बताए हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। रेशियो है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और आपका पार्टनरशिप है, बहुत सी मैंने जो है रीजनिंग भी मैंने बताया हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है जरूर जो है मेरे पिछले वाला वीडियो जो आप लोग जाके जरूर देखेंगे और उनका जो है लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपका देखिए लंबाई आपका दिया हुआ है 3 और चौड़ाई आपका 2 है। जब अनुपात में है, जब अनुपात से जब हटती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपका लंबाई जो है अनुपात जब होती है तो आपका जो है x का गुणांक हो जाती है, तो लंबाई बराबर 3x और आपका चौड़ाई हो जाएगा आपका 2x। अब इसका जो छत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे, चूंकि छत छत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई आपका है 3x, चौड़ाई है आपका 2x बराबर 600 वर्ग मीटर आपका होती है। अब देखिए 3 से काटे, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। आप गुना में रहेगा तो बराबर की पट्टी ऊपट्टी काट सकते हैं। अरे जरूरी से जरूरी जो है इसको काटना आपका जरूरी है। जहां आपका छत का क्षेत्रफल दिया हुआ 600 वर्ग मीटर, तो छत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपका 3x और चौड़ाई आपका 2x। देखिए यहाँ पर अनुपात में लिखा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है बाबू, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग देख रहे होंगे भी ध्यान से। जो आपका जो है 3x आपका 2x आपका जो है लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब देखिए 3 से यहाँ काटे हैं, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, आपका 100 यहाँ पर ही हो जाएगी, डबल जीरो, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा। लेकिन आपका जो है स्क्वायर है, तो इसके लिए आपका एक्स जब कॉमा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिखा जाता है कि दोनों बार करने पर, और नहीं तो आपका एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स कॉमन लेंगे तो आपका रूट में हो जाएगा 100, और 100 को होता है 10 आपका मीटर हो जाएगा ये। अभी आपका एक्स बराबर आया कितना, आपका एक्स बराबर आया आपका 10, तो बस इसमें जो है एक्स का मान वैल्यू 3 गुना 10 हो जाएगा, यानी 10 यही 30 मीटर आपका लंबाई हो जाएगा, और इसमें 2 गुना 10 यानी 10 दूनी 20 मीटर आपका जो है चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई आपका हो गया आपका 20 और आपका लंबाई हो गया आपका 30। अब देखिए मैं बता रहा हूं, कह रहा था यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, यानी आपका कक्षा का रहा है, तो कक्ष के चारों चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और आयत का क्षेत्रफल, सॉरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, करने गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है आपका कितना जी, बताइए बताइए बताइए, 1500 वर्ग मीटर। तो 1500 वर्ग मीटर यहाँ पर ही फटाक से लिख देंगे, यानी अब इसको देखिए 2 इंटू लंबाई कितना था 30 मीटर प्लस चौड़ाई कितना था 20 मीटर, ऊंचाई मालूम नहीं है तो ऊंचाई को ऊंचाई रखिए बराबर 1500 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, जगह नहीं रहने के कारण, है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 2 इंटू इसको जोड़ दीजिए, कितना जगह ये 50 50 ना जगह जी 30, ये आपका हो जाएगा 20 50 गुना ऊंचाई आपका हो जाएगा
1500 मीटर स्क्वायर। इसको काटा काटी कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 500 जगह 5 15 30 और है नहीं 30 जगह यहाँ से काट सकते हैं 15 मरतबे, यानी ऊंचाई आपका हो जाएगा 15 मीटर। आपका आंसर ऊंचाई आपका हो जाएगा 15 मीटर आंसर, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा लॉन्ग गया है, लेकिन जो है आपको कुछ नहीं करना है। x का मान आ गया आपका 100 मीटर, तो आपका 3x माने थे ना, तो 3 गुना 10 यानी 10 30, 3 गुना 10 यानी 2 गुना 10 यानी 10 दूनी 20 मीटर, यानी आपका लंबाई हो गया 30 मीटर, चौड़ाई हो गया 20 मीटर। आपका 30 मीटर 20 मीटर आपका लंबाई चौड़ाई हो गया। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका जो है होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, और आपका आयत का मतलब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है आपका जो है 1500 वर्ग मीटर होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई आपका ये वाला रखेंगे, चौड़ाई आपका ये रखेंगे, है नहीं 30 20 50 हो जाएगा। 2 इंटू 50, इसको काटे हैं बराबर के, गुना में है तो कट जाता है, गुना में रहेगा तो प्लस माइनस में रहेगा तो नहीं, प्लस माइनस में रहेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका गुना में है तो काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 15 150 और ये 2 15 मीटर आपका ऊंचाई हो गई, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था ऊंचाई आपका क्या होगा, ऊंचाई आपका हो गया 15 मीटर आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अब जो है आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, ध्यान दीजिएगा, है नहीं, थोड़ा सा इसको नोट करिएगा, है नहीं, तो आपका अच्छा रहेगा, है नहीं। चलिए, तू मुझे जितना बदनाम करना है कर लो कोई बात नहीं, तू मुझे जितना बदनाम करना है कर लो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो एक इतिहास बनाएंगे, है नहीं, इसलिए हमारे तुम्हारे साथ नहीं। चलिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है लेके चल रहा हूं आपका दूसरा, जो आप लोग देख के हैरान हो जाइएगा। देखिए लिखल है, यदि यदि दो वर्गों के दो वर्गों के क्षेत्रफलों दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का का अनुपात अनुपात हो तो उनकी उनकी परिमाप लिखल है, परिमापों में क्या अनुपात अनुपात होगा। देखेंगे थोड़ा सा, ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन दे देते हैं, और ध्यान से देखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं। देखेंगे ऑप्शन ए में जो है आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1:2, बी में है 1:4, सी में है आपका 2:1 और डी में है आपका 1:√2। देखिए लिखल है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी 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 परिमापों का अनुपात क्या होगा, सीधा सीधा नहीं, यानी आप इस रंग से लिखा है उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखिए कुछ नहीं, क्षेत्रफल कितना है आपका, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 1:2, क्षेत्रफल है 1:2, सॉरी गलती 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 1:2 नहीं जी, कैसे तुम बता रहा है, क्षेत्रफल आपका कितना देवल है 1:2। इसका जब भी अगर परिमाप पूछे या भुजा पूछे, है नहीं, तब आपका कुछ नहीं करना, इसको खाली रूट कर दीजिएगा, इसको रूट खाली ऐसे चढ़ा दीजिएगा। 1 का रूट यानी वर्गमूल 1 होता है और रूट 2 के 2 ही होता है, यानी 1:2 आपका √2 हो जाएगा आपका आंसर, 1:√2 हो जाएगी, 1 कुछ नहीं। देखिए एक और मैं आपको जो शॉर्ट जो है मैथ जो बताया था, शॉर्ट वीडियो जाकर देखिएगा, शॉर्ट वीडियो में आपको जो ट्रिक बताया था मैंने, कि उसमें ट्रिक था कि जब दो वृत्तों की त्रिज्या देवल है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका जो है आपको बताया गया था रूट करना है। और इसी तरह से ये भी है, दो वर्गों का आपका क्षेत्रफल देवल है और उसकी परिमाप करा निकाले तो बस दोनों का जो है रूट खाली कर दीजिएगा,
आपका जो भी वर्गमूल इसको रूट निकलता है उस एंगल से इसको जो मैंने जो है आपको दे दूंगा, यानी रूट 1 का हो जाएगा 1 ही, और रूट 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलती है, इसीलिए रूट 2 का 2 रह गया, यानी 1 अनुपात रूट 2 हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें, है नहीं। तब इसी लगन से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।